नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और हमारे साथ अभी जन अधिकार पार्टी के नेता और पप्पू यादव है। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल, बिहार के पॉलिटिक्स में एक वर्ड बहुत तेजी से अब दौड़ रहा है सबके जहन में, फेस वॉर। एनडीए में फेस वॉर आपको भी नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी मजबूरी का नाम है जी। अब कैसा फेस। नीतीश कुमार जी का 15 साल का टाइम पीरियड आप देख लीजिए। दुनिया में सबसे गरीब देश भारत और भारत में सबसे गरीब प्रदेश बिहार। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन महल खड़ा हुआ जिनके पास डॉक्टर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं, सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, कर्मचारी नहीं, जो एफिडेविट दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। मिडिल क्लास के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ ही नहीं सकते, गरीब के बच्चे सिर्फ स्कूल का मतलब बस खंडहर बच गया है। टीचर्स पर जुल्म, टीचर्स के 7 महीना तनख्वाह नहीं, बच्चे मिड डे मील और पोशाक आहार के लिए जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। 300 बच्चे बीमारी से मर जाएं, बाढ़ और सुखाड़ से कभी फुर्सत हुई नहीं 15 सालों में, सिवाय खैरात बांटने के। वो भी लूट, कंप्लीट बाढ़ को लूट का, धन संग्रह का उपनेताओं के लिए ये एक समझिए कि उत्सव है। ये भगवान भरोसे कर दिया गया है लोगों को। रोजगार के मामले में आप जान ही रहे हैं कि संविदा से फुर्सत इनको, वो भी इनकी रोजगार चलते रहे। जब चुनाव आते हैं तब नई नई है वैकेंसी। अभी मुझे आपको आश्चर्य होगा, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और मैं नीतीश कुमार जी को बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा कि देश में कहीं भी बिहार के लोगों को रोजगार में, नौकरियों में सम्मान नहीं मिलता जी। 10% भी मेरी भागीदारी बाहर के स्टेटों में नहीं जी। और सबसे ज्यादा बिहार में भागीदारी आप बाहर के प्रदेशों को आप ले। अभी सिपाही घोटाले में उसने 160 लड़कियों को कर दिया। ये पंजाब और हरियाणा की लड़कियों को ला करके, अब कोई भी आए, आप पैसा लेकर के सिपाही में बहाली करना चाहते हैं। बिहार की बेटी की 160 कितने बच्चियों की होगी, जब आज के पहले 152, 155 से कभी बाहर गया नहीं। आज आपने 160 फीट कैसे कर दिया। और जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो हम लोग पप्पू यादव पर वारंट इशू करवा दिया था। तो न्यायालय नहीं होता, कोर्ट ना होती तो इस सरकार निरंकुश हो जाए, मार दे, बर्बाद कर दे, दुनिया को समाप्त कर दे। तो जो हालात है प्रदेश के, उसमें आप अभी डीएलएड वाले में क्या किया, 2.5 लाख बच्चे। आप अभी जो आप एक नई इंजीनियरिंग के लिए आया हुआ, आपने कह दिया जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स। अब जो बिहार में पढ़े हुए बच्चे हैं उसके मार्क्स कम है, जो प्राइवेट में है उसके मार्क्स ज्यादा हो गए। वो पैसा दे करके खरीद लेता है मार्क्स, तब तो नौकरियां उसी को मिलेगी। तो आप जो फेस की बात करते हैं, नीतीश बाबू चूंकि पॉलिटिकल परसेप्शन अपने को जिंदा रख लेते हैं, बड़ी चालाक आदमी है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी में आप परसेप्शन और पॉलिटिकल चालाकी के बारे में सोचिएगा तो नीतीश जी अब वो पैसा बांटना शुरू करेंगे। नीतीश जी अच्छा, अब जेब में 400 रुपया कभी टोला में तो बना देते हैं, कभी न्याय में, और उससे वोट लेते हैं। तो ये परसेप्शन मजबूरी को, चूंकि कोई है नहीं, लंबे समय तक 30 सालों तक 2 ही आदमी ने खून के चूस लिया, मक्खी का थी, ये क्या कहते हैं, खटमल के तरह। ये दोनों सरकार खटमल के तरह बिहार की जनता के नस नस के खून को चूस लिया है। लेकिन कहाँ कोई नहीं है, एनडीए में कोई नहीं है, बीजेपी में कोई फेस नहीं है। लड़ाई इसी चीज की है। एनडीए का के कई विधायक ये कह रहे हैं, मतलब जेडीयू के कई विधायक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है नीतीश के अलावा। नीतीश के बीजेपी की पार्टी ये कह रहे हैं कि वोट तो मोदी के नाम पे मिले। इस वॉर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, समझ में नहीं आता है। अब जेडीयू पार्टी ही नीतीश बाबू का है तो उनके चेहरे तो नीतीश बाबू ही होंगे ना भला है बुरा है जैसा है मेरा पति मेरा देवता है।
चाहे शराबी हो जाए, चाहे घर ढुक्का हो जाए, जी जी चाहे लूटे, ठीक है। हाँ हाँ चाहे बर्बाद कर दें, तो पति है। ठीक है तो ये तो उनसे पूछिए। जी नीतीश बाबू इतने ना सब कुछ को सबको खुश रखते हैं, बड़ों के बाप कनियों के बाप, हाँ, चित भी मेरी पटनी में पट भी मेरी। ठीक है। अब तलाक पे बोल भी लेते हैं, एनआरसी पर बोल भी लेते हैं, पीछे से बोलवा भी देते हैं, ठीक है गिरिराज को कह भी देते हैं लिंग परिवर्तन कर लीजिए, गिरिराज से दूरी भी रखते हैं। और बेगूसराय में अभी तो उनका मंत्री बोला ना गिरिराज पर, अब बेगूसराय में मंच पर गिरिराज के लिए वोट भी मांगने जाते जी हैं। जी जी गिरिराज जी नफरत, अब गिरिराज जी तो आज हर चीजों में मार्केटिंग करते रहते हैं। ठीक है। तो गाय की फैक्ट्री खोल देते हैं, कभी एनआरसी पर बकबक करते हैं। अब गिरिराज जी के बारे में मेरी कहावत साफ है कि बैसाखी अनुकंपा वाले लोग हैं, ठेल ठाल करके। कुत्ता तो अपने डेयरी पर भी शेर हो जाता है और उसके बाद निकलता है तो नंगड़ी दुबक जाती है, आप बड़े भागते रहते बेबाकी हैं। से बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो जानना चाह रही हूँ वो ये कि आपका क्या परसेप्शन है कि एनडीए में बीजेपी एक छोर पे है और जेडीयू एक छोर पे है, ये टग ऑफ वॉर की लड़ाई चल रही है। देखिए, नीतीश बाबू और बीजेपी की विचारधारा नदी के दो किनारे हैं। जी मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर मैं जितना जानता हूँ, विचारों के मामले में डर तो नहीं होता, लेकिन सत्ता में बने रहने की जो उनकी भूख है ना, जी ये उनके विचारधारा को समाप्त कर दिया। सत्ता नहीं छोड़ेंगे, एन केन प्रकार सत्ता में रहेंगे। सभी तरह के कंप्रोमाइज आज तक करते रहे, 370 पर किया, कभी कुछ बोले थे, फिर यहाँ कुछ बोले, राज्यसभा में कुछ बोले। तो वो सत्ता के लिए जब कंप्रोमाइज होगा, 15 साल के बाद भी उनको मोह माया लगा हुआ है और बगैर गठबंधन के किसी को लड़ने की औकात इस देश में नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेला कोई भी चना भार नहीं फोड़ रहा है। 15 साल जो आदमी रहेगा और अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं होगी। अगली बार 2 सीट पर सिमट गए थे लोकसभा में, इस बार गठबंधन हुआ तो 17 सीट आ गए और उनको लगता है भैया, तो कभी इधर गठबंधन कभी उधर गठबंधन। अब बीजेपी को भी लगता है कि भाई चलो, जब तक सबचूट या जब तक हम अकेले लड़ने की हिम्मत या ट्रिंगुलर फाइट नहीं होता, तो बीजेपी तो लगातार गिद्ध दृष्टि है बिहार पर कि कैसे नीतीश को फिनिश करें। और उस गिद्ध दृष्टि में ट्रिंगुलर फाइट कराने के लिए बीजेपी, ये आपने एक बड़ा अच्छा लाइन बोला, बीजेपी चाहती है नीतीश को फिनिश करना। बाप रे बाप, बीजेपी क्यों चाहेगी जिंदा रहे ममता? हाँ। बीजेपी क्यों चाहेगी कि नीतीश कुमार कभी विपक्ष का फेस बने, कंपटीटर बने? चेहरा मासूम बना के रखे हुए हैं, भीतर कुछ बाहर कुछ, खूबसूरत चेहरा बना लेंगे। हमारे भीतर क्या क्या है दुनिया देख नहीं रही, जो दिखता है वही बिकता है। तो नरेंद्र मोदी जी के सामने कभी कोई चेहरा बने कि बीजेपी चाहेगा क्या, या अमित शाह जी चाहेंगे क्या? कोई चाहेंगे? तो इसमें साफ है कि इस चुनाव में 2020 में आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी वार शुरू कर दी। संजय पासवान जी की क्या हिम्मत, लेकिन उन्होंने जो बात कही कहीं न कहीं सारे में किसी के कहने पर कही, फिर सीपी ठाकुर जी ने कह दिया, अन्य लोगों ने भी शुरू कर दिया कहना, और कोई विरोध नहीं कर रहा है सुशील मोदी के अलावा। एक ही या फिर ट्वीट भी गायब हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ भी ठीक नहीं है। अब फिर एक विपक्ष के लल बबुआ जिनका कोई औचित्य नहीं है, अनुकंपा और बैसाखी। देखिए कौन है ये लल बबुआ? अब मैंने आपको पहले कहा, ये कांग्रेस से भी मैंने आग्रह किया है कि भैया गोबर पर जितना घी डालिएगा कुछ भी नहीं होना। जिसको जो घर में सलामत नहीं रहे, घर को जिंदा नहीं रहने दे, सलामत नहीं रहने दे, जिसका घर में ना बने। आप खुद नायक जो थे आरजेडी के, एक चेहरा था सामाजिक न्याय का, उसको मारने में, बर्बाद करने में जिन लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा हो, माँ का बेटा से नहीं, बेटा का बहन से नहीं, बहन का भाई से नहीं, वो भी। और जो आजादी के पहली बार बजट सेशन में विपक्ष के बगैर बजट सेशन हो, 350 लोग मरता है तब गायब, 750 लोग बाढ़ में मरते हैं तब गायब, गैंग रेप होता है, इतनी बड़ी घटना घटती है, अपने ईडी से फुर्सत ही नहीं है, अपनी जिंदगी बचाने से इतना ना लूटा है। अब ये दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। नीतीश और नरेंद्र मोदी जी और
अमित शाह जी को वो टैग कर रहे हैं अपना ट्वीट करके। अब मुझे समझ में नहीं आता, दुनिया को पता है सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी का घटकेरी की क्या संबंध है। एक पान दो टू दोनों, बस आप इतने समझिए। और ये जाकर के कह रहे बाप रे बाप, लगता है नई बात ये कह रहे हैं कोनो। मुझे एक बात बहुत ही क्लियर समझ में नहीं आता है, ये दिल्ली में आकर के अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं। अब मोहरा बना लिए हैं बीजेपी इन्हीं को कंधों पर राइफल डाल करके फायर करने का कि तुम नीतीश को जिंदा, तुमको हम जिंदा रख देंगे, तुमको सबकी गिरफ्तारी हो रही है। इसको अभी एक इनके एमएलए 12 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार में फंसे आरजेडी के जी, और जिसकी लड़ाई पप्पू या कोई बोलने वाला नहीं था जी। आज तक गिरफ्तार नहीं कर रही थी प्रशासन, करोड़ों रुपया ले लिया पदाधिकारी। इनकी इंक्वायरी की भी मांग हम नीतीश बाबू से कर रहे हैं कि कौन इनको बचा रहा था, और उसके बाद ये माफिया इनके घर को चलाता है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दूसरे आदमी तुरंत वारंट इशू हो जाता है। जो आदमी आवाज देता है आम आदमी की, टीचर वाले में हम बैठे, हमको केस कर दिया, नंबर 1 मुद्दा कर दिया कि हम प्रभोग कर रहे थे टीचर वाले। तो ये जो भी शायद आपके खिलाफ नहीं, वो तो बेल कल दे दिया साहब। जी जी जी, अरे वारंट ये सब। तो जो बात आज उठ रही है मुझे समझ में नहीं आता। पहले उनसे पूछिए ना कि अब उनके एमएलए पैसा एक्सटॉर्शन करते हैं, ये लोग उनका घर चलाते हैं इसलिए जे पार्टी से निकालने की औकात है नहीं, दूसरे के घर में ही ताक झांक करने की आदत हो गई है। अपना घर बचा नहीं, अपना पार्टी टूट चुका है। बिल्कुल पूरा कोई नेता नहीं बचा, एक को हम द्वितीय नास्ती। इनका एरोगेंट, और ये खुद लोकसभा में बीजेपी से मिल करके महागठबंधन को नाश किया। इनका ये सबसे ज्यादा महागठबंधन इनके जिद और अहंकार ने बर्बाद किया। ये ट्विटर बॉय बनते हैं, ये वो बॉय नहीं है। अच्छा। ये कौन बॉय है इस देश में पहले पता कर लीजिए। तो इसीलिए इसका ये छोड़ दीजिए आप। ये बीजेपी बहुत ऊंची चीज है, ये आप देखते चलिए ना चुनाव में आगे क्या करेगा। यदि ये साथ में भी रखेंगे ना नीतीश बाबू को तो 100 सीट ही ले लेंगे, इंटायर अत्यंत बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला सीट ये ले लेंगे, और ज्यादा मुसलमान वाला सीट नीतीश बाबू को धकेल देंगे ताकि वो सीट कम आए और हम और रामविलास 43 सीट लेकर के मजे। ये लोग चाहते ही हैं, इन लोग का कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो भैया मेरा तो सिर्फ इतनी है कि महागठबंधन जिस तरीके से अभी भी आप महागठबंधन को देख रहे हैं। मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो कांग्रेस को कहा आप नेतृत्व करिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस नेतृत्व करे और बिहार को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की और सभी पार्टियों को लाइए। कांग्रेस पार्टी को आगे चल के कांग्रेस के साथ महागठबंधन में देख सकते हैं, सभी पार्टी को लाए। मैंने तो मेरा तो संकल्प है अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित को आप नेतृत्व दीजिए, आगे करिए। पप्पू यादव साथ खड़ा रहेगा निश्चित रूप से, और ये सब रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लालू यादव जी इन्वॉल्व हो उसमें। लेकिन ये जो पटना में जो एक खानदान बचा हुआ है जिसका कोई औचित्य नहीं। कल ट्वीट कांड के बाद सदानंद जी हैं, सदानंद सिंह जी, वो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा सुशील मोदी एरा समाप्त हो गया, और आप यहाँ पे नीतीश कुमार को फिनिश बता रहे हैं। सही उन्होंने कहा, सुशील मोदी एरा सही बोला, उन्होंने समाप्त हो चुका है। अब नीतीश बाबू को फिनिश देखिए, मैंने पहले कहा परसेप्शन मजबूरी में, कोई परसेप्शन आज लोगों ने दिया नहीं है। जब कांग्रेस कोई मजबूत परसेप्शन देगी तो आपको समझ में आएगा। आज मजबूरी का परसेप्शन है और नीतीश बाबू को बीजेपी ही फिनिश करने में लगी है। सुशील मोदी का सही में कोई एरा नहीं है। ठीक सदानंद ने कहा, सुशील मोदी डगरा के बैगन है, घोलट के इधर घोलट के उधर। ये जो ललबबुआ है, सूप बाजे तो बाजा, चलनियों बाजे है, ये बिन बुलाए मेहमान है। अपना तो इनको पता चलता नहीं कुछ भी। किसी के घर में घटखेती करने चल जाते हैं, पर अपने भाई की घटखेती जो हुआ उसको तो बचा नहीं पाए, अतः दूसरे की घटखेती करते हैं। बेटी का सम्मान जिस घर में ना हो, बहन का सम्मान नहीं हो, जो घर की इज्जत ना बचा सके, वो दूसरों की इज्जत में दखलदारी करता हो, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
ऐसे लोगों को जीने का राइट है क्या? ठीक है। सीधा डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। तो ये तो आपका बिहार पॉलिटिक्स पे था। अब एक जन का सवाल है एनआरसी पे बीजेपी ने बहुत तेजी से मांग की कि अब बिहार में भी एनआरसी लागू कर देना चाहिए। यहाँ तक कि झारखंड के खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनआरसी हम लागू करेंगे। भैया झारखंड का मुख्यमंत्री तो बीजेपी का एजेंडा है ना भाई। एनआरसी मेरा प्रश्न है, बाप बाप ही करते थे एनआरसी पर, करोड़ों करोड़ करोड़। 19 लाख में कौन लोग हैं? क्यों आसाम में देखिए मुसलमान इनका बहाना होता है वोट के लिए। मुसलमान एनआरसी में नहीं है। मुसलमान इनका निशाना होता है अनुसूचित जनजाति की जमीन। जैसे उदाहरण है मेरा, 20,000 एकड़ जमीन है आपको आयुध कारखाने में। ये प्राइवेट जो करने जा रहे हैं, ये प्राइवेट करने के पीछे उसकी हजारों 20,000 एकड़ जमीन है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। उसी तरीके इनका निशाना है अनुसूचित जनजाति एनआरसी में। मेरा एनआरसी के पहले यह सवाल है कि जो एनआरसी में आप करेंगे वो उसको क्या बांग्लादेश भेज देंगे? आपको औकात है बांग्लादेश भेजने की? दूसरे देश में भेजने की? नहीं भेज सकते। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे? ये भी नहीं कर सकते। तो आपकी कितनी औकात है? बस चुनाव के लिए ये स्टंट बनाते हैं। पॉलिटिकल स्टंट रहता है, पार्टी का इनका एजेंडा होता है। तो जब आप गोली मार नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं, बांग्लादेश उसको ले नहीं सकता है, तो एनआरसी जो आप एनआरसी जबरदस्ती, आप गरीबी की बात नहीं करते, इकोनॉमी पर बात नहीं करते हैं। आप पाकिस्तान और इंडोनेशिया से निचले पदान पर चले गए। दुनिया में देश कहाँ चला गया? अभी करेंसी में 3 लाख करोड़ रुपया का जो घोटाला आया है बैंक के द्वारा लूटेड, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो आपको चर्चा गाय, हम सच बोल रहे हैं। यदि गाय की इसको इतनी चिंता है, इनको बोलिए कि गाय को माय की तरह रखे, दूध दूहने के लिए लाठी ना मारे, बांधे नहीं, और सुई ना लगाए, और जब गाय बेचे नहीं कसाई के हाथ में, और जिस तरह माँ को कंधा पर श्राद्ध बकरी करता है, ये राम के दलित के हाथ में जो चांद छीलने के लिए दे देता है, अब फिर उसका फेंक देता है जानवर। ये गाय, हम ठीक है, हम सबको मानते हैं, कुत्ता को भी, गाय को भी, नहीं समझे? इनका एक सुनिए एजेंडा, इनका एजेंडा गाय को 1 रोटी पहले देता है खाने के पहले, और खाने के बाद कुत्ता को 1 रोटी देना। ये संस्कार तो इस देश में शुरू से है कि भोजन के पहले जानवर के लिए रखना है। एक मुट्ठी हमको आधा कम खाना है, नेचर को बचाना है। जानवर भी मेरा हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इसमें रेस्पेक्ट तो कुत्ता का भी है ना, बिल्ली का भी है ना। सांप को भी दूध पिलाते हैं। देखिए, सांप को दूध पिलाइए वो ठीक, आदमी को दूध नहीं पिलाइए। आदमी सांप से ज्यादा खतरनाक हो गया। ठीक है, इसको आप समझिए। नेता सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, इसको समझिए। ये नाग नाथ सांप नाथ ये लोग नेता है। तो ये जो आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, हम गाय को सिर्फ एक प्रकृति बनाया उसी रूप में मानते हैं। गाय को भगवान तकमान मानने का, पूजने का इस जन्म में नहीं, 700 जन्म में पप्पू यादव न माने। हम गाय को भी मानेंगे, भैंस को भी, दोनों दूध देता है, और हमको भैंस का दूध ज्यादा पसंद है। कुल मिला के एनआरसी एक पॉलिटिकल स्टंट है। भैया आप एनआरसी, ये जो गिरिराज टाइप के लोग पैदा हुआ, पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ये सब पैदा ही हुआ है सिर्फ ऐसे जिंदा रहने के लिए। इन लोगों को जो लोकतंत्र में जिसका भरोसा नहीं, संविधान को मानता नहीं, ठीक है, और हमेशा भाई गिरिराज जी आप जो भग करते रहते हैं, तो आपकी औकात है तो बोलिए ना कि जो एनआरसी है इसमें अब आप क्या करेंगे उसके बाद? आप कहते हैं यहाँ भी करेंगे, वहां भी करेंगे। तो आप जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे को लाते हैं। तो मेरा जो सवाल है कि आप बिहार जाने की बात करते हैं, सीमांचल, और वहां पर बहुत एनआरसी, तो आप नफरत जो फैला रहे हैं,
अपने घर में तो कुत्तों शेर होता है, जरा आइए ना, ठीक है। पता तो चलेगा आपको, औकात बता देगा वहाँ की जनता। हाँ, अगला सवाल मेरा यही है कि वो आएंगे तो गाड़ी से, या मोटर व्हीकल एक्ट पे आप क्या कहेंगे? और बिहार में बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट शायद नहीं काम कर रहा है, लेकिन छोटे लोगों के लिए बहुत काम। पहले तो आप गडकरी साहब को समाप्त ही करने में लगे हैं, ठीक है। NHI में पैसा रोक दिया, गुजरात ने इनके NRC को मानने को तैयार नहीं है, बंगाल, बात ही मोटर व्हीकल जी, है। जी। गुजरात, हाँ, गुजरात तो नहीं मान रहे, उत्तराखंड नहीं मानने को तैयार है, इनकी बीजेपी की भाजपा सरकार। शासित राज्य हैं ये सब। बिहार तो चलिए, अब बिहार सबसे ज्यादा मान रहा है, मुझको पता नहीं नीतीश बाबू का कभी कभी इकोनॉमी में भी उन्होंने जो बात कह दी, अरुण जेटली के कारण कह दिया, अरुण जेटली उनके गुरु थे जी। नीतीश कुमार जी तो बड़ा विचित्र है ना भाई। अब जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के हैं, उनको तो फोटो लगाएंगे नहीं, उनके यहाँ चले गए। दशरथ मांझी का तस्वीर वो दिल्ली में लगाएंगे नहीं। उनका तो अभी जो मैक्सेस पुरस्कार मिला रवीश को, उनके लिए ट्वीट नहीं आया जी। इनका ट्वीट, हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, ठीक है। फिलीपींस पर ट्वीट आता है इन नेताओं का। लेकिन अब भाई रवीश कुमार अच्छा या खरा, लेकिन एक इंटरनेशनल अवार्ड विनर है। एक इंटरनेशनल आपने, जी, तो जर्नलिज्म। इनको अब तो जेटली जी चले गए, पुण्यतिथि मनाएंगे, तो इनको बंद कर देना चाहिए। 10,000 पर कैपिटा इनकम है। मुझको आप एक बात बताइए, जी। ठीक है ना, आप बिहार में 6,000 से कम पर कैपिटल इनकम है, अब वहां पर आप 15,000, वहां तो गुंडा टैक्स हो गया पुलिस का। जी, जी, जी। तो पहले पुलिस को तो आप संयमित कीजिए, ठीक है। और नेता को तो सिखाइए। तो अकूट ईडी का पैसा आप एक और हमारे गडकरी साहब की जान माल बचाइए। तो नीतीश बाबू गडकरी जी 7 करोड़ लोग साल में हेल्थ में मरते हैं, कुपोषण में मरते हैं, आत्महत्या करता है किसान, बाढ़ और सुखाड़ से मरता है, ठीक है ना, दंगा में मरता है, जो दंगा आप लोग पैदा करते हैं ये लोग उन्माद, जाति दंगा में मरता है, आरक्षण के नाम पर जब दंगा होता है तब मरता है। ये कोनो पिक्चर आ जाता है, देखे होंगे करनी सेना ने कितना मौत करवा दिया था, कौन पिक्चर आया था, पद्मावत। तो इसमें कितने लोग मरते हैं इसका जवाब ही नहीं देते हैं। अभी जो एक तो दलित का पिक्चर आया था, आर्टिकल 15 पर कितना उन्माद कर दिया, उस पर कितने लोग मरते हैं। जानवर से ज्यादा मौत आम आदमी की है, तो इस पर चर्चा नहीं है। और आप मोटर व्हीकल एक्ट को पहले बिहार में सिविक सेंस सिखाइए ना, और अपने पुलिस को 300, 400, 500 रुपया कमाने के लिए जो आपने बड़ा रास्ता दलालों को दे दिया। बिहार में पहले कानून तो बहुत था, कानून तो है नेताओं को कितना संपत्ति रखना है, अकूट है, कुछ कर ही नहीं रहे। कानून तो बहुत है, अब कानून कौन संविधान को मानने को तैयार? आपने संविधान माना क्या इतने चीजों पर? बस वोट और सियासत के लिए सब कुकर्म करना। तो इसीलिए भारत, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका नहीं है, न सामाजिक अवेयरनेस है, न एजुकेशन है। बिहार में सबसे कम एजुकेशन है। बिहार देश में एजुकेशन की मात्रा बहुत कम है, लिटरेसी नहीं है। हम बाजार में ही खड़े होकर के पेशाब कर, हमारी मतलब हमको इतना सिविक सेंस नहीं। बिल्कुल जरूरी है पहले सिविक सेंस। सिविक सेंस, पुलिस में सुधार, रिफॉर्म, नेताओं में रिफॉर्म, तब ना। नहीं तो यहाँ तो आप गुंडा पर गुंडा टैक्स लगाया जा रहा है और मार रहे हैं, बिहार को नाश कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे साथ थे पप्पू यादव, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी साजिश है नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करना, सुशील मोदी के पॉलिटिकल करियर को फुल स्टॉप देना, और सभी सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। सिटी पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।